अब हम अपने उस सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे जिसका सभी दर्शकों को इंतजार है, स्पेशली आपका नाम लिख करके लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो पहला सवाल है साहिल खान का, उन्होंने पूछा है आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड के 140 शेयर्स हैं इनके पास, इन्होंने 576 के रेट पे खरीदे, टारगेट बता दें, और इनका नजरिया सिर्फ 1 से 2 दिन का है। देखिए, मुझे लगता है कि आप 1 से 2 दिन की जगह 4 से 5 दिन या तो मैक्सिमम 6 ट्रेडिंग सेशन का एक व्यू रखिए। इसमें ब्रेकआउट आया है, अच्छा खासा बेस भी बना है। एक बार मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में आपको 600 के आसपास आपको आते हुए दिखेंगे, 600 के ऊपर सस्टेन करने पे आपको 640 भी आते हुए दिखेंगे। चार्ट बढ़िया है और लास्ट 30 मिनट के चार्ट में भी ब्रेकआउट है। सुबह भी मैंने कॉल दिया था ऑलमोस्ट, एक बार मैंने कॉल दिया 561 से, और एक बार मैंने कॉल दिया ऑलमोस्ट 5 से 67 के आसपास से ही मैंने कॉल दिया था। 585 595 का मेरा सेकंड टारगेट है। और मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 535 को होल्ड कर रहा है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, तो होल्ड करने की इसको भी सलाह है। पूजा गुप्ता जी पूछ रही कि मान इंडस्ट्रीज का शेयर जो है प्राइस अभी 457 पर, इन्होंने 80 शेयर्स खरीदे थे, अब इनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 465 460 के आसपास। जब तक वो ब्रेक करके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा ना, स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास है। बाकी एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो रहा है, 392। प्रिया का सवाल है कि जेबीएमए यानी कि जेबीएम ऑटो जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि 755 रुपए का इन्होंने खरीदा हुआ है, 3 महीने का व्यू है। जेबी, जेबीएम ऑटो। अच्छा जेबीएम ऑटो। ओके, देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। और मुझे लगता है कि आपको होल्ड रखना चाहिए, अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है चार्ट में, और एक पैराबोलिक पैटर्न भी फॉर्मेशन हुआ है। सो जब भी बेस होता है ऐसा स्ट्रॉन्ग, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट अभी इसमें आया नहीं। सो आया था 756 760 के आसपास, वो सस्टेन हो पाया नहीं। तो एक बार 760 के ऊपर अगर क्रॉस होता है, फिर से आपको ये स्टॉक 880 900 आते हुए दिखेंगे। तो अभी तो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ओके, तो इसको भी होल्ड करने की सलाह है। शिबामी शिवम पनिग्रही जो है वो पूछ रहे हैं कि इन्होंने लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस को 178 पे बाय किया था, शायद आपको ही इन्होंने कहीं फॉलो किया है और उसी के बेस पे ये जानना चाहते हैं नाउ व्हाट टू डू। देखिए, इसका एक स्टॉप लॉस दिया गया है 155। आज भी स्टॉप लॉस कटा नहीं है। 156.20 से एक बार घूम के फिर से 160 के आसपास आ चुका है। तो कहीं ना कहीं रिकवरी फिर से आ रहा है लोअर फ्रेम से। मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। 155 वन मैक्सिमम, अब मैक्सिमम 152 का आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। क्या है, न्यू लिस्टिंग है और न्यू लिस्टेड कंपनी में हाई वॉलेटिलिटी रहता है। तो अगर आपने इतना वेट किया है तो अभी भी आपको वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके, स्टॉप लॉस मेंटेन करने के साथ में होल्ड करने की सलाह है। रंजना जो है वो पूछ रही हैं कि केईसी इंटरनेशनल इन्होंने 929 पर बाय किया है, और इसके साथ इन्होंने हेल्डबर्ग सीमेंट जो है वो 218 पे, इन दोनों ही शेयर्स पर आपकी राय। सॉरी, मैं सेकंड स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, कवरेज नहीं करता हमारे कंपनी। सो अभी 882 के आसपास चल रहा है केएसी इंटरनेशनल। मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आया था, सस्टेन नहीं हो पाया। आपको 825 830 के आसपास का एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। 930 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है देन यहाँ पे एक सस्टेनेबल बाइंग मूव आपको आते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी भी इसमें कोई मूव नहीं है। तो एक बार अगर बाय करना है, किसी को अवॉइड करना है, अभी बाय नहीं करना। एक बार थोड़ा वेट एंड वॉच वाला मामला यहाँ पे है, क्योंकि कल तेजी से नीचे आया है काउंटर 930 से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये काउंटर अच्छा लगता है एज ए व्यू ऑफ मिनिमम ऑफ 8 to 10 मंथ्स के व्यू से। ओके, प्रियांश जैन जो है वो मॉसचिप पर पिछले हफ्ते एक शेयर काफी चर्चा में रहा था, और ये जानना चाहते हैं इस पर शायद उन्होंने लेट एंट्री की है। देखिए, मॉस्टिप एक हेल्दी करेक्शंस पे आ रहा है। मॉस्टिप का कॉल मैंने दिया था 232 से और प्रॉफिट बुक कराया 275 में। तो उसके बाद ऑब्वियसली स्टॉक चलने के बाद एक हेल्दी करेक्शंस होता है। तो मॉस्टिप इज नाउ करेंटली हेल्दी करेक्शन जोन पे है। मुझे लगता है कि ये करेक्शंस आपको एक बार 240 तक लेके जाएगा, और उसके बाद फिर से यहाँ पे रैली होगा। उस रैली में आपको 278 और उसके बाद और न्यू 52 एक हाई पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी तो करेक्शन जोन पे है। करेक्शंस कंप्लीट, एक साइकिल होता है हर एक स्टॉक का। अगर मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दुबई नहीं जाऊंगा। अगर मैं दुबई जाऊंगा तो मैं दुबई जाऊंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो स्टॉक अभी करेक्शंस पे आ रहा है, तो आपके करेक्शंस कंप्लीट करने के बाद ये फिर से ऊपर जाएगा। ओके, अच्छा, प्रियांश जैन जो है वो बार बार पूछ रहे हैं कि वेल्सपन लिविंग के बारे में आपका व्यू क्या है। ओके, वेलस्पन लिविंग।
122 के आसपास चल रहा है, इसका 130 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था, फिर सस्टेन नहीं किया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया कंपनी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म किसी का अगर व्यू है एक दो दिन के लिए, वो फिजल आउट ऑलरेडी हो चुका है बहुत पहले ही। बाकी मुझे लगता है कि एक जो सपोर्ट है ना 113 115 के आसपास बहुत स्ट्रांग है। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होने का चांसेस बहुत हाई है। 118 पे भी सपोर्ट है, उसके बाद 108 पे सपोर्ट है, 112 पे सपोर्ट है। सो मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। तो अगर आपने 130 32 पे बाय किया है हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, और आपको हायर टाइम फ्रेम में आते हुए दिखेंगे आफ्टर क्रॉसिंग 131 का लेवल। अच्छा, प्रिया का सवाल है, इसके बाद मैं ज़्यादा दर्शकों के सवाल नहीं ले पाऊंगी, बस ये आई थिंक मैं एक और दो लूंगी। तो प्रिया जानना चाहती हैं कि रिलायंस और टाटा स्टील में से कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और किस लेवल पर खरीदना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि अभी टाटा स्टील में आना चाहिए, क्योंकि रिलायंस नो डाउट, रिलायंस तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। बट टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है, निफ्टी मेटल अभी उतना भागा नहीं है, निफ्टी मेटल ऑल टाइम हाई के आसपास अभी आ चुका है, तो और भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज है। तो टाटा स्टील में पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 155 के आसपास, और मुझे लगता है कि इसका जो न्यू हाई था ऑलमोस्ट 180 के अराउंड, इसके ऊपर क्रॉस करते ही आपको 220 एंड 40 आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। और ऑब्वियसली अगर आपके पास होल्डिंग है अपना रिलायंस इंडस्ट्री, तो बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेश भाई आप रिलायंस टाटा स्टील दोनों के साथ रहेगा। अगर ज्यादा आप चाहते हो कि कम टाइम में थोड़ा बहुत मोमेंटम और आरओआई ज्यादा, हाउएवर स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, फिर भी मुझे लगता है कि टाटा स्टील के साथ एक बार जाना चाहिए।